हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू नन एनिमेशन चैनल में। आज के बिगिनर ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि आप किसी भी कैरेक्टर की रन साइकिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। लास्ट बिगिनर ट्यूटोरियल में हमने इसकी वॉल साइकिल और टॉल्किन मूवमेंट क्रिएट की थी। तो जो ये कैरेक्टर है ये एक बॉडी मूवमेंट वाला कैरेक्टर है। इसमें सिर्फ बॉडी की मूवमेंट हो रही है। इसको जब प्ले करते हैं तो सिर्फ ये एक मूवमेंट देता है। इसकी जो फ्रेम है वो हमें 20 तक रखनी है, लेकिन जो बाहर फ्रेम है वो हम कितनी भी रख सकते हैं। मैं इसकी फ्रेम को 80 तक रख लेता हूँ और अंदर जाकर जितनी भी हमने बॉडी मूवमेंट करी थी उसको रिमूव कर देंगे, यानी जो इसकी कीज और क्लासेस ट्यून है उसको हटा देते हैं। और इसकी फ्रेम को हम 20 तक रखेंगे। आगे की जितनी भी फ्रेम्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ चेंजेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इससे पहले इसकी लेग के नीचे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, ताकि जब इसके लेग्स आगे पीछे हो तो हमें पता चले कि इसका जो फ्लोर है यानी कि जो इसका बेस है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप न्यू लेयर लेकर लाइन ड्रॉ लेंगे और लाइन टूल से इसको यहाँ पर ऐसे ट्रेस करके रख देंगे, या फिर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ से रूलर का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए तो आप यहाँ से एक रूलर को भी ले सकते हैं और इसे इसके लेग्स पर सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी रूलर का ही यूज करता हूँ। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ और रूलर को इसके लेग्स पर सेट कर देता हूँ। ये वाला जो रूलर लाइन है इसको बैक लेयर के पीछे रखूंगा। फिर से एक और रूलर लाइन लूंगा और इसको जो फ्रंट वाला लेग है उसके आगे की तरफ सेट कर देता हूँ। अब इसको जूम आउट करते हैं। इस रूलर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो लाइन है वो नहीं हटेगी, उसको हमें ड्रैग करके हटाना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको नहीं हटाता। अब इसको जूम आउट करते हैं। अब फिर इधर इसके हैंड्स और लेग को आगे पीछे करेंगे। हमने इसकी फ्रेम को 20 फ्रेम तक रखा है। फर्स्ट की पर आना है। इसका जो फ्रंट वाला हैंड है उसको आगे की तरफ कर देते हैं और बैक वाले हैंड को पीछे की तरफ कर देते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे के अपोजिट करना है। सेम इसको भी, अगर ये हैंड जो फ्रंट वाला हैंड आगे की तरफ है तो फ्रंट वाला लेग पीछे की तरफ होगा, तो इसको पीछे की तरफ कर देते हैं। अब जब बैक वाला हैंड पीछे की तरफ है तो बैक वाला लेग आगे की तरफ होगा। अब यहाँ देखिए ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये बैक वाला लेग आगे की तरफ है तो बैक वाला हैंड पीछे की तरफ है, और फ्रंट वाला हैंड पीछे की तरफ है तो फ्रंट वाला हैंड आगे की तरफ है। ऐसे ही हमें इनके अपोजिट करना है अगर आपको वॉल साइकिल या फिर रन साइकिल बनाना है। अब जो वॉल साइकिल और रन साइकिल होती है वो 5 कीज पर वर्क करती है, तो हम यहाँ पर 5 कीज ही लगाएंगे। इससे पहले इसे अच्छे से सेट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, इसको और भी ज़्यादा आगे और इसको भी और भी ज़्यादा पीछे। यहाँ पर इसे अच्छे से मैं मैच कर देता हूँ। अब यहाँ पर की लगाते हैं लास्ट में। अब इस की पर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जो फर्स्ट कीपर है वही हमें लास्ट कीपर ही रखना है। बस हमें चेंज करना है इसके बीच में। मैं यहाँ पर 10 पर की लगाता हूँ। यहाँ पे सब पे की लगा लेना है और फिर इनको फिर से एक दूसरे के अपोजिट करना है। जैसे फर्स्ट कीपर ये जो हैंड्स और लेग हैं इस पोजीशन में है, लेकिन 10th कीपर इनको इससे अपोजिट करना है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको पीछे की तरफ कर देते हैं। बैक वाले हैंड को सिलेक्ट करते हैं, इसको आगे की तरफ कर देते हैं। यहाँ पर इससे अच्छे से यहाँ पर मैच कर देंगे। अब इन लेग्स को सिलेक्ट करना है, इसको आगे की तरफ कर देते हैं, इस वाले को बैक की तरफ कर देते हैं। अब इतना होने के बाद इन सब पे क्लासिक ट्यून लगा देंगे और फिर इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये ऐसे क्रॉस वाइज प्ले होंगे। इस हेड के अंदर जो मूवमेंट करी थी वो मैंने लास्ट क्लास में भी बता रखी है, आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं। इसके हेड के अंदर वही मूवमेंट है, जैसे सिर्फ हल्की सी एक बाउंस मूवमेंट दी है, जैसे कोई टॉल्की करते वक्त या फिर कोई बॉडी मूवमेंट करते वक्त। ये हेड मूवमेंट बॉडी मूवमेंट क्लास के ट्यूटोरियल वीडियो में दिया है, अब वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर जब इसे प्ले करते हैं तो ये जो वॉल साइकिल है एक क्रॉस वाइज प्ले हो रही है। ये नॉर्मली बहुत ही सिंपल एक वॉल साइकिल होती है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। अब हम इनके लेग्स और हैंड्स को टेढ़ा करेंगे, यानी कि जो पैर आगे की तरफ जाता है वो नीचे से ऊपर हो जाता है। ये वाला जो लेग है
नीचे वाले पार्ट के लेग को ऊपर करना है, इस वाले को तो स्ट्रेट रखना है, लेकिन यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट होता है। यहाँ पर मैं की लगा दूंगा और फिर इसे सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये पूरा ही सिलेक्ट होगा, नीचे वाला अलग से सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसको मुझे अंदर जाकर ही सेट करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट 20 और 10 3 कीज लगी हैं। जो वॉल साइकिल होती है वो 5 कीज पर वर्क करती है, तो हमें 5 और 15 पर भी कीज लगानी है। लेकिन इससे पहले इसके लेग के अंदर जाएंगे और उसको मोड़ेंगे। जितनी कीज हमने बाहर की तरफ लगाई है उतनी हम इसके अंदर भी लगा लेते हैं। मैं इस वाले लेग के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर भी की लगा लेता हूँ और इसके आगे की जितनी भी फ्रेम है उसको रिमूव कर देता हूँ। फिर 10 पर की लगा लेते हैं। अब बैक जाते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये वाला जो लेग है वो आगे की तरफ हो रहा है, तो मुझे यहाँ से 5 वाले की से इसको मोड़ना है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इधर की लगा देता हूँ। फिर इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, और इसके पॉइंट को यहाँ पर सेट करके इसे मोड़ देते हैं। फिर इन दोनों पे क्लासिक ट्री लगा देते हैं और बाहर जाकर प्ले करके देखेंगे। यहाँ पे जब ये लेग आगे की तरफ जाता है तो पैर उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। ये जो शू है वो ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिंबल हैं और इन दोनों पर अलग अलग क्लासिक ट्री लगी है, जिसकी वजह से ये इन दोनों की डायरेक्शन क्लासिक ट्री की वजह से अलग अलग मूवमेंट पर जा रही है। तो इनको हमें सेट करना होगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने इन दोनों को अलग कर रखा है तो आप एक ही सिंबल में इनको रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसको सिर्फ सेट कर लेता हूं। ये इस तरफ जा रहा है तो इसको भी नीचे की तरफ ऐसे सेट कर लेंगे और इधर भी सेट कर लेते हैं। अब आगे प्ले करते हैं। यहाँ पर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको नीचे सेट कर लेते हैं। इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे अब बाहर जाकर प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी रन साइकिल है, इसकी जो मूवमेंट है अब अच्छे से यहाँ पर प्ले होती हुई दिख रही है। अब नेक्स्ट की पे जाते हैं। यहाँ पर हमें इस वाले लेग के अंदर जाना है, जो लेग आगे की तरफ जाएगा। इस वाले लेग के अंदर जाएंगे। यहाँ पर भी हमें उतनी कीज लगानी है जितनी हमने बाहर लगाई है। तो इसके अंदर जाते हैं, 20 पर की लगाते हैं, आगे की सारी फ्रेम को रिमूव कर देते हैं। फिर 10 पर की लगाते हैं, फिर 5 पर की लगाएंगे, फिर 15 पर लगाएंगे। अब बाहर जाकर देखते हैं, ये लेग आगे की तरफ जा रहा है, ये वाला लेग, तो इसको हमें मोड़ना है। हम 15 पर ही इसको मोड़ लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और पॉइंट को यहाँ सेट करके इसको ऊपर कर देते हैं। फिर इन दोनों पर क्लासिक ट्री लगा देंगे और यहाँ पर भी इसके शू में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको भी सेट कर लेते हैं। अब बैक जाकर यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। इसके लेग्स अब अच्छे से मूव हो रहे हैं। अब यहाँ पर और भी एनिमेशन करते हैं। इसे प्ले करते हैं। अब 5 पर की लगाएंगे और 15 पर की लगाते हैं। अब जैसे ही इसका लेग नीचे को टच होता है तो हमें इसको देखना है, ये जो लाइन है इस पे मैच होनी चाहिए। तो सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए के साथ पूरी जितनी भी कीज हैं सारी सिलेक्ट हो जाती है और फिर इसको ऊपर की साइड कर देते हैं। फिर 15 कीज पर जाते हैं। यहाँ पर भी हमें इसको नीचे करना है तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पे प्ले करते हैं। फिर से 5 की पर जाते हैं। इसका जो हैंड है वो भी मूव होना चाहिए। यहाँ पे जब प्ले करते हैं तो ये हैंड बिल्कुल एक लकड़ी की तरह स्ट्रेट होकर प्ले होता है, जबकि इसको मुड़ना चाहिए। तो इसके हैंड्स में भी उतनी कीज लगाएंगे जितनी हमने यहाँ पर कीज लगाई है। ये जो की है इसको रिमूव कर देते हैं। आगे की सभी फ्रेम को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर 20 पे की लगानी है, 10 पर की लगानी है, 15 पर की लगानी है और 5 पर की लगानी है। अब बैक जाकर प्ले करके देखते हैं। फर्स्ट की पे तो इसका हैंड ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसको इतना ऊपर कर देते हैं। अब जब फर्स्ट की पर इसके हैंड को ऊपर किया है तो लास्ट की पर भी वही की होनी चाहिए।
तो इसकी की को ऑल्ट के साथ यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये दोनों की है वो एक जैसी हो चुकी हैं। अब बैक जाकर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये जो हैंड है अब नीचे की तरफ जाना चाहिए बिल्कुल स्मूथ तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये झटके से नीचे हो रहा है। तो इसके अंदर हमें क्लासिक टी लगानी होगी। इसको हम यहाँ पर क्लासिक टी लगा देंगे और फिर यहाँ पर इसके हैंड को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, फिर यहाँ पर भी क्लासिक टी लगा देते हैं। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं। अब इसके हैंड में जाते हैं, जो 5 वाली की है इसको हमें थोड़ा सा इसके और ऊपर करना होगा। अब बैक जाते हैं, यहाँ पे प्ले करते हैं। अब ये वाला जो हैंड है अब आगे की तरफ जाएगा, तो इसको हमें आगे ले जाना है और इस पर भी हमें क्लासिक टी लगा देनी है। फिर से बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट की और लास्ट की दोनों सेम है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करना है। इसको और ऊपर कर लेते हैं, फिर इस वाली की को ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि दोनों फर्स्ट और लास्ट की सेम होनी चाहिए। तो अभी तो इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब बाहर जाते हैं और यहाँ प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा, थोड़ा सा स्मूथ इसमें आएगा। अब बैक वाले हैंड में जाते हैं। इस पर भी हमें उतनी कीज लगानी है जितनी हमने बाकी की कीज लगाई है, यानी कि फर्स्ट की से लेकर 20 तक। आगे की जितनी भी कीज है उसको रिमूव कर देते हैं। इसको 20 फ्रेम तक रखेंगे। इसको हमें फर्स्ट की से टेढ़ा कर लेना है। बैक जाते हैं, इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, इतना इसे पीछे कर लेते हैं। इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब फर्स्ट की पर हमने चेंज किया है, तो लास्ट की भी वैसी ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट की को उठाकर यहाँ पे रख देते हैं और इसका जो रिमूव क्लासिटी कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेम 15 वाली की पर भी यही प्रॉब्लम आएगी, तो इसको भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब इसके हैंड में फिर से जाते हैं, जो बैक वाला हैंड है उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर कीस लगाएंगे, 10 पर कीस लगाएंगे, 5 पर कीस लगाएंगे और 15 पर भी कीस लगा देते हैं। अब बाहर जाकर प्ले करते हैं। 10 वाली की पर ये जो हैंड है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसके अंदर जाते हैं, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना है। इन सब पे तो क्लासिक टी लगा के ही रख देते हैं। यहाँ पे मैं सब पे क्लासिक टी लगा देता हूँ। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर फिर से प्ले करते हैं। 15 वाली की पे जाएंगे। इस हैंड को हमें थोड़ा सा और ऊपर करना है। जो 10 वाली की है उससे और ऊपर इसे कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं, बस हल्का सा ही ऊपर कर देंगे। अब बैक जाकर प्ले करके देखते हैं। इस पे हमें और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 15 वाली की पर हम इसको इतना ही रखते हैं। अब इसे इतना ही कर लेते हैं। अब बैक जाकर इसकी जो बॉडी है उसको ऊपर नीचे करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट की पर ये जो फुल बॉडी है वो ऊपर की तरफ है, जब 5 की पर आते हैं तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ हो जाती है। तो हमें सिर्फ फर्स्ट, 10 और 20 इन 3 की पर इसकी बॉडी को ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर सभी पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ ऊपर करेंगे, सिर्फ एक ही बार ऊपर करना है। फिर 15 पर जाते हैं, इधर भी इसको शिफ्ट के साथ ऊपर कर लेते हैं, सिर्फ एक ही बार। फिर 20 पर सेम शिफ्ट के साथ ऊपर कर लेते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। तो अभी जो इसका एनिमेशन है कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये जो लास्ट वाली की है, यहाँ पर इसके हैंड को इसके अंदर जाकर इस तरीके से कर देना है। अब बैक जाते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। इसको और पीछे अंदर जाकर इसके हैंड को थोड़ा सा आगे करते हैं और प्ले करते हैं। ओके, अब फिर से इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर इसके हैंड को थोड़ा सा और पीछे करते हैं, इधर भी सेम।
इसको आगे की तरफ करेंगे और प्ले करके देखते हैं। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसकी बॉडी है थोड़ी सी और ऊपर कर लेते हैं, एक स्टेप और ऊपर। 10 पर भी इसको ऊपर कर लेंगे, 20 पर भी इसको ऊपर कर लेते हैं और प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रन साइकिल है अब अच्छे से यहाँ पर प्ले हो रही है। 5 की पर जाते हैं। अब सिर्फ इसके हैंड्स को सेलेक्ट करेंगे और हेड को सेलेक्ट करते हैं। इसको हमें थोड़ा सा नीचे करना है और इसकी बॉडी को भी सेलेक्ट करके सिर्फ ऑल्ट के साथ ट्रांसफर टूल लेंगे, फिर ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पर मैच कर देते हैं। सेम यहाँ पर 15 की पर भी यही करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको भी थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब पूरी बॉडी को सिलेक्ट करना है सिवाय हैंड्स और हेड के, क्योंकि हमने उसको मूव नीचे कर दिया है। और इसको ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ मैच कर देते हैं। अब इसके हेड्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमें उतनी कीज रखनी है जितनी हमने बाहर रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है कि जो की है वो कहाँ कहाँ है। 1 पर है, 5 पर है, 10 पर है, 15 पर है और 20 पर है। तो सेम यहाँ पर फर्स्ट पर, 5 पर, 10 पर और 20 पर रखनी है। तो ये वाली जो की है इसको पीछे कर देते हैं 5 पर, इस वाली की को 10 पर, फिर इन तीनों को सिलेक्ट करके आगे रख देते हैं। इस वाली को रिमूव कर देंगे, इधर से आगे बढ़ाते हैं ताकि ये वाली जो की है 15 पर आ जाए और ये वाली 20 पर आ जाए। फिर इन सब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और सिंक्रोनाइज सिंबल्स कर देते हैं। यहां पर इसको प्ले करेंगे। अब बाहर जाते हैं और यहां प्ले करते हैं। अब यहां पर इसके हेड को थोड़ा सा नीचे ऐसे स्ट्रेच करेंगे। सेम यहां पर भी ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ही स्ट्रेच करते हैं। अब 5 वाली की पर ही इसकी बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो इसकी की है नीचे कर देते हैं, जो इसका पॉइंट है। फिर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं, हल्का सा। सेम यहाँ पर भी पूरी बॉडी को सेलेक्ट करना है, इसके पॉइंट को यहाँ पे रखना है और थोड़ा सा आगे करना है। इसका जो हेड है वो ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर भी इसके हेड को ऊपर कर देते हैं। 5 वाली की पर इसकी ये जो बॉडी है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर भी 15 पर भी यही करना है। अब हैंड्स और हेड को शिफ्ट के साथ नीचे ले जाते हैं और मैच कर देते हैं। सेम इसको भी। अब इसे प्ले करके देखेंगे। अब 5 वाली की पर इसके हेड को थोड़ा सा और रोटेट करते हैं और 15 पर भी यही सेम कर देते हैं। अब इसे प्ले करके देखते हैं। अब इसका जो आर्म है वो बिल्कुल फ्लैट है और अजीब लग रहा है। इसमें हम जो मुट्ठी वाला हैंड होता है जैसे एक पंच की तरह, उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसके अंदर जाऊँगा। इसको ग्राफिक किया था और इसको ग्राफिक इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आर्म्स को यहाँ पर सेट किए थे। यहाँ पर हम देखते हैं तो अलग अलग ड्रॉइज के यहाँ पर आर्म्स बने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो उसकी मुट्ठी वाला हैंड है उसको मैंने यहाँ पे रख रखा है। तो मैं इसे बाहर जाकर सेट कर लेता हूँ। इसको हमें देखना है कि जो वो हैंड है वो किस फ्रेम पर है। ये 5 फ्रेम पर है, तो हम बाहर जाकर यहाँ पर 5 फ्रेम रख देते हैं। इससे सिंगल पे रखना है और बाहर जाते हैं फिर से। अब इस वाले आर्म के अंदर जाएंगे, अब इस वाले हैंड के अंदर जाएंगे। इस पे भी हम वही आर्म सेट कर लेते हैं। इसके अंदर भी मैंने मुट्ठी वाला आर्म को रख रखा है, तो बाहर जाकर इसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए इसको सेट कैसे करना है, मतलब कि जो इसके आर्म्स हैं उसको यहाँ पे रखने कैसे, वो मैंने लास्ट टॉल की ट्यूटोरियल में बता रखा है। अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे सेट किया था। अब बैक जाते हैं और फिर बाहर जाकर प्ले करके देखेंगे। तो अभी जो इसकी रन साइकिल है कुछ इस तरीके से बनी है। अब इसकी शैडो को भी मूव करते हैं। यहाँ पर जब इसके लेग ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं तो इसको भी बड़ी होनी चाहिए। लास्ट वाली की पर भी इसको बड़ा रखेंगे या फिर इसी की को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि दोनों की सेम होनी चाहिए।
फिर बीच वाली की पे जाते हैं, इसको भी बड़ा कर लेंगे। फिर 5 वाली की पे जाएंगे, इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि जो इसका लैग है वो ऊपर जा रहा है तो शेडो भी कम होगी। यहाँ पर भी इसको कम करेंगे और इसको इतना ही रख लेते हैं और फिर शेप ट्री लगा देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं तो इसकी जो शेडो है वो भी इसके साथ प्ले हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी रन साइकिल है उसमें आई ब्लिंक बार बार प्ले हो रही है। हमें सिर्फ इसको एक ही बार प्ले करनी है क्योंकि जब हम इसकी रन साइकिल लगाएंगे किसी भी सीन पर तो इसकी जो आई ब्लिंक है बार बार प्ले होती रहेगी। तो बैक वापस जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं और इसकी जो कीज हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ आगे रख देता हूँ, फिर से इनको सेलेक्ट करना है, फिर इनको भी ऑल्ट के साथ आगे रख देते हैं। फिर सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सभी लेयर्स को राइट क्लिक करेंगे और सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब ये यहाँ पर प्ले हो रहा है तो इसका जो लैग है वो अजीब तरीके से यानी कि मैच नहीं हो रहा और इस तरीके से प्ले हो रहा है। इसकी वजह ये है कि जो इसके अंदर लैग्स के अंदर जो कीज है वो 20 तक लगी है और जो बाहर कीज हैं वो यहाँ पर 20 पर लास्ट भी है और 20 पर फर्स्ट भी यहाँ पर लग चुकी है। तो मतलब यहाँ पर मुझे एक की कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ से इस की को कम कर देते हैं और सिर्फ 19 कीज ही रखते हैं। सेम यहाँ पर भी इसकी जो 20 की है उसको रिमूव कर देते हैं। जब इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ की जो कीज है और जो क्लासिक ट्यून है वो भी हट जाता है। तो कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ पर की लगा देते हैं, फिर इसको रिमूव कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी की लगाएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। जो बैक वाला हैंड है उसके अंदर जाएंगे, इधर भी की लगाएंगे और इसे भी रिमूव कर देते हैं और फिर से सबको सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करेंगे तो अब इसके जो लैग हैं अब अच्छे से इसकी बॉडी के साथ, इसकी रन वॉल साइकिल के साथ मैच कर रहे हैं। लेकिन जो इसका हेड है वो इसके साथ नहीं मैच कर रहा है क्योंकि इसकी जो की है वो भी 20 तक है, तो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। इस एक्स्ट्रा की को रिमूव कर देंगे और फ्रेम को भी हटा देते हैं। हमें इसके अंदर वही कीज लगानी है, यानी उतनी कीज लगानी है जितनी हमने बाहर लगाई है 77 तक। तो सेम यहाँ पर भी 77 तक। फिर सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करेंगे तो इसकी आई ब्लिंक है सिर्फ एक ही बारी प्ले होगी। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं तो सिर्फ इसकी आई ब्लिंक सिर्फ एक ही बार प्ले हो रही है जब भी ये रनिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की रन साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।